फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। और फ्रेंड्स, ये टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, 4:45 हो रहे हैं, शाम का टाइम है। आज है अहोरी अष्टमी, तो आप सभी बहनों को मेरी तरफ से अहोरी अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है कि सभी की संतान को बहुत लंबी उम्र दे भगवान। माता रानी, अहोरी मैया रानी, सब जितने भी बच्चे हैं सबकी बहुत बहुत लंबी उम्र हो। और ना फ्रेंड्स, आज है अहोरी अष्टमी, तो मेरा व्रत है सुबह से। जैसे हम लोग करवा चौथ का व्रत रहते हैं उस तरीके से ये व्रत रहा जाता है। जैसे मतलब करवा चौथ में भी निर्जला व्रत रहता है, ऐसे ये व्रत में भी निर्जला व्रत रहता है। इसमें भी पानी नहीं पिया जाता है। तो सुबह से मेरा व्रत है, तो मैं अभी नहा कर आई हूँ और नहाने के बाद में मेरी पूजा हो गई है। और अभी मतलब मंदिर की पूजा हो गई है। अभी नीचे आसन लगाना है, अहोई मैया की पूजा करनी है, तो वो शाम को होगी, मतलब 6 साढ़े 6 बजे। उनमें ना जैसे हम चांद को अर्घ देते हैं ना, उस तरीके से हम लोग जो तारे रहते हैं ना, तारों को अर्घ दिया जाता है आज के व्रत में। और ये बेटे बेटी अपनी संतान के ऊपर रहा जाता है। तो मैं मेरे दोनों बच्चों के लिए आज व्रत रही हूँ। बस सभी माएँ रही होंगी, जो जिनके यहाँ पे अहोई अष्टमी होती है वो सारी माएँ रही होंगी आज का व्रत। तो आप सभी को मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की एक बार वापस शुभकामनाएं वापस से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मुझे खाना भी बनाना है अभी पूजा के लिए, और पूजा की तैयारी भी करनी है। तो आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अपनी अहोई अष्टमी की पूजा, और जो भी कुछ रहेगा वो सब शेयर करूँगी। तो चलिए, अभी मैं फटाफट से पहले खाना भी बनाना है, और मुझे अभी कथा भी पढ़नी है, तो कथा भी पढ़ लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गई हूँ मैं पूजा की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पूजा की तैयारी कर लूँगी, और उसके बाद मैं खाना बना लूँगी। फिर उसके बाद मैं खुद भी रेडी होना है मुझे। तो यहाँ पे पहले हमारे यहाँ पे जैसे करवा चौथ के लिए भी पट्टा, जो चौकी रहती है, पट्टा भी बोलते हैं, चौकी भी बोलते हैं, वो रखते हैं ना। उससे पहले हमारे यहाँ नीचे सतिया बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर सतिया बना रही हूँ, और सतिया बनाने के बाद में मैंने वहाँ पे चावल रख दिए। चावल रखने के बाद में मैंने पट्टे के ऊपर, मतलब चौकी भी बोल दीजिए, पट्टा भी, कुछ भी बोल दीजिए, तो चौकी बोलते हैं वैसे तो। और वहाँ पे मैंने रख दिए हैं चावल की ढेरी बना दी है, और उसके ऊपर मैंने अभी ये कलश रखूँगी, जिस कलश में माता रानी के लिए पानी रखूँगी। बोलते हैं जब रात को अहोई माँ आती हैं और इस पानी में अपना आशीर्वाद डाल के जाती हैं, जिससे बच्चे जो रहते हैं वो बड़ी दिवाली वाले दिन नहाते हैं इसी पानी से। तो ये जो कलश है, इस पे पहले मैं सतिये बना ले रही हूँ, और 5 या 7 सतिये बनाए जाते। तो इसके बाद में मैं इसमें पानी भर दूंगी, और पानी भर के रख दूंगी। तो बोला जाता है कि इसी मतलब यही पानी से हम जब बड़ी दिवाली रहती है तो अपने बच्चों को नहलाते हैं, और ये पानी में बोला जाता है कि रात को अहोई माँ आती हैं और अपना आशीर्वाद इसमें रखती हैं, जिससे बच्चों की दीर्घायु होती है। तो यही पानी भर के मैंने रख दिया है, चावल की ढेर बना के उसके ऊपर मैंने कलश रख दिया पानी भर के, और उसमें डाल दिया है मैंने 1 रुपया, और मीठा पानी कर दिया है। और यहाँ मैंने चौकी पे अहोई माता की जो चित्र आता है वो रख दिया है। तस्वीर मैंने मड़वा के ली थी, मतलब मेरी मम्मी ने मेरे लिए भेजी थी, क्योंकि जो ये तस्वीर है वो मुंबई में नहीं मिलती है, तो मम्मी ने आगरा से ही भिजवा दी थी मड़वा की। तो बस तभी से मेरे पास यही तस्वीर है, और मैं हर साल इसी पे पूजा करती हूँ। और मैंने यहाँ पर बना ली है। तो मैंने माता जी पूरी तरह से रेडी कर ली है, बस उनको बिंदी लगाना रह गया है। तो बस मैं यहाँ पर बिंदी लगा रही थी। बोलते हैं कि पहले ना इन माता जी का श्रृंगार करते हैं, और उसके बाद में हम अपना श्रृंगार करते हैं। बोलते क्या है, मैं तो मतलब जब से देखा है तब से यही देखा है, पहले गौरा माँ को तैयार किया जाता है, और उसके बाद में हम श्रृंगार करते हैं। तो जो भी सामान रहता है, तो जो भी हम 16 श्रृंगार ख़रीदते हैं ना, वो पहले माता जी का श्रृंगार करते हैं करवा चौथ पे भी, और अभी भी अहोई आठे पे भी। उसके बाद हम अपना श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ फटाफट मैं माता रानी को तैयार कर दूँगी, उसके बाद में मैं खुद भी रेडी हो जाऊँगी। तो यहाँ जो माता जी हैं उनको मैं यहाँ पे काजल लगा रही हूँ, और मैंने पहले से ही बना के रख दी थी, तो थोड़ी सी सूख गई हैं। तो काजल लगाने के लिए ना बहुत अच्छे से जमता है, और आप देखना बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने बहुत अच्छे से रेडी की है, आप लोगों को अभी मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा। बहुत प्यारी लग रही थी गौरा माँ। और गणपति बप्पा भी बनाए छोटे से मैंने, और भोले बाबा भी बनाए हैं। तो यहाँ फटाफट रेडी कर ली हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी प्यारी लग रही है माता रानी, गणपति बप्पा और भोले बाबा। तो मैंने इनको तैयार कर दिया है अच्छे से, काजल मांग भर दी है माता रानी की, लिपस्टिक बिंदी सब कर दिया है मैंने, अच्छे से उनको रेडी कर दिया है और बहुत प्यारी लग रही है माता रानी। तो बस अब इनको बिठा दूँगी सिंहासन पे और उसके बाद में अब माता रानी तैयार हो गई हैं, इनके बाद अब मैं रेडी हो जाऊँगी। तो फटाफट से कर लेंगे हम लोग पूजा, क्योंकि ना जो आज की पूजा होती है वो तारों की पूजा होती है, तो तारे तो जल्दी से निकल आते हैं, इसलिए करवा चौथ के इतना वेट नहीं करना पड़ता, मगर तारे जल्दी निकल आते हैं तो ये पूजा जल्दी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मेरी सारी तैयारी हो गई है। अब मैं जाके, थोड़ा सा मेरा खाना बन चुका है, थोड़ा सा खाना बनाना बाकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ना पर्दा बनाई है मंदिर के लिए, ग्रीन कलर की पर्दा। पहले मेरे पास रेड कलर की पर्दा थी और अभी मैंने बनाई है ग्रीन कलर की, और नीचे झल्लर लगा दिए। लग रही है ना प्यारी फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ महावर। तो महावर लगाना बहुत ज़रूरी होता है आज के दिन, करवा चौथ वाले दिन। वैसे तो मैं महावर जल्दी नहीं लगाती हूँ, पर साल में 2 बार तो पक्का रहता है, क्या करवा चौथ पे अहोई माता रानी के दिन। और अब इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ मैं बना लूँगी अठियावरी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही घी डाला है, मैं घी में बना रही थी अठियावरी, तो इसलिए थोड़ा ही डाला है। तो यहाँ फटाफट से अठियावरी बना लूँगी और अठियावरी बनाने के बाद मैं पूजा कर लूँगी। फिर पूजा होने के बाद मैं बाकी का खाना बनाऊँगी, पूड़ियाँ गरम गरम निकालूँगी बाद में। तो यहाँ फटाफट से अठियावरी बन के हो। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी अहोई मैया की पूजा करने के लिए। आज भी बिल्कुल 16 श्रृंगार करते हैं और पूरा अच्छे से रेडी होते हैं। तो मैंने आज पहनी है ये साड़ी येलो कलर की, और इसके ऊपर मैंने ये ज्वेलरी वेयर की है। ये इयररिंग्स दूसरे नेकलेस के, पर इसके साथ जाते हैं, इसलिए मैंने इसके साथ पहन लिए। अच्छे लग रहे हैं, आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं। और मैंने येलो कलर की साड़ी वेयर की है, क्योंकि बोलते हैं रेड येलो ये सब ना पूजा के टाइम पे पहनना चाहिए। तो बस ऐसे सिंपल सी मैं हो गई हूँ रेडी, और ज्वेलरी पहनी है ये, और ये चूड़ियों का सेट मैंने घर पे बना लिया है। ये चूड़ियाँ अलग अलग रखी हुई थी मेरे पास, तो फिर मैंने इस साड़ी से मैचिंग कर लिया, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर भी है, रेड भी है, येलो भी है। तो ये इसमें भी मैंने 3 कलर डाल लिए हैं। तो ये चूड़ियाँ मैंने बना ली हैं, घर पे ही सेट बना लिया है मैंने। तो कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे बताना, मेरा ये फाइनल लुक। और मैं फटाफट अब कर लेती हूँ अहोई मैया की पूजा। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बैठ चुकी हूँ पूजा करने के लिए, और अभी मेरी बेटी नहीं आई है। जब तक मेरी बेटी आएगी तब तक मैंने पूजा की स्टार्टिंग कर दी है। वो क्लास गई हुई है, तो अभी उसका कॉल आ गया था कि मम्मा मैं आ रही हूँ। तो मैंने सोचा कि स्टार्टिंग कर देती हूँ पूजा की जब तक वो आएगी। तो मैं यहाँ पे बस माता रानी को टीका वगैरह कर रही हूँ, और जब वो आ जाएगी उसके बाद हम कहानी पढ़ेंगे। और मेरा बेटा भी रेडी हो गया है, बेड पे बैठा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसके बाद मैं कहानी पढ़ूँगी जब बेटी आ जाएगी, वैसे ही। बस फ्रेंड्स, यहाँ पर बेटी तुरंत ही आई थी और मुँह हाथ धो के और बैठ गई है कहानी सुनने के लिए मेरे साथ। तो मैंने कहानी यहाँ पे स्टार्ट कर दी है पढ़ना, और हस्बैंड भी बैठ गए हैं आके साइड में। तो बस हम लोग यहाँ पर कहानी पढ़ रहे थे अहोई माता रानी की। और बेटी बार बार देख रही थी कि मैं कैमरे में दिख तो नहीं रही हूँ, क्योंकि उसको कैमरे में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत मुश्किल से वो कैमरे में आती है, बहुत बोलती हूँ मैं तब जाके वो बोलती है कि मम्मा मुझे कैमरे में नहीं आना है। तो बहुत मुश्किल से आती है। तो मैंने बोला आज तो आ जाओ थोड़ा सा। तो भी देख रही थी कि मैं दिख तो नहीं रही हूँ कहीं, उसको पता ही नहीं है कि हाँ वो आ गई है वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। और फ्रेंड्स, मैं तारों को अर्घ दे के आ गई हूँ। इसके बाद मतलब तारों को अर्घ देने के बाद में ना अपने बच्चों का टीका किया जाता है। तो बस मैं तारों को अर्घ दे के आ गई, और उसके बाद में आने के बाद में यहाँ पे अपने बच्चों को मैं टीका कर रही हूँ। और वो बोल रही थी कि मुझे कैमरे में नहीं आ रहा। मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डांट रही थी उसको कि कहाँ कैमरे में आ रही हो तुम, खाली पेट ही तो दिख रही है। तो बस यहाँ पे उसके थोड़ा डांट भी रही थी, और उसका टीका भी करना था मुझे। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों का टीका कर रही हूँ।
दोनों बच्चों का मतलब बोलते हैं कि जैसे रिवाज शुरू से देखा है वैसे ही मैं भी करती हूँ। तो हमारे यहाँ जैसे किया जाता है उस तरीके से पहले चाँद को नहीं, तारों को अर्घ देते हैं और उसके बाद आने के बाद अपने बच्चों का टीका करते हैं और फिर बच्चों के हाथ से ही अपना व्रत खुलवाते हैं। तो मैं अर्घ दे के आ गई थी और उसके बाद में बच्चों का टीका किया और बच्चों का मुँह मीठा कर दिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बेटा पड़ रहा है पैर, तो उसको मैं यहाँ पर आशीर्वाद दे रही हूँ दोनों हाथों से दोनों बच्चों को। तो यहाँ पर बेटी ने नमस्ते बोला और बेटे ने पैर पड़ा कि हमारे यहाँ बेटियाँ पैर नहीं पड़ती हैं। और ये दोनों बच्चे अभी मेरा व्रत खुलवा रहे हैं, तो मैं बस पानी पी रही हूँ उनके हाथ से और मेरा व्रत पूरा हुई माता रानी का। हे माता रानी, आप सभी के बच्चों को लंबी आयु दे। बस मेरा व्रत पूरा हो गया है। तो सभी माँओं ने अपने दिल से अपने बच्चों के लिए व्रत रखा होगा, तो सभी माँओं के संतानों को माता रानी बहुत लंबी आयु दे। तो मेरा व्रत भी पूरा हो गया और मेरी पूजा पूरी हो गई है। तो मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो गई। पूजा अच्छे से हो गई मेरी, ये देखिए अच्छे से पूजा भी हो गई और बच्चों ने पानी भी पिला दिया। तो मैंने व्रत भी अपना खोल दिया। अभी मुझे करना है मतलब खाना खाना है, खाना नहीं खाया अभी मैंने, तो बस मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ खाना खाने के लिए। और फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों का आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। और जो मेरे न्यू फ्रेंड हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और जो मेरे फ्रेंड ब्लॉग वॉच कर रहे हैं उनके लिए दिल से थैंक यू। और प्लीज़ लाइक करके जाना अगर अच्छा लगे वीडियो आप लोगों को तो, और ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर लेना। बस इतना ही। अब चलिए एंड कर देते इस ब्लॉग का। मिलती हूँ अपने एक अच्छे नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।